Hello everyone, welcome back in my another video. How are you all? I hope you all are doing well. So in this video we will discuss vocabulary. As you all know that vocabulary is very crucial. If you really want to improve your English, you have to work on your vocabulary. So without wasting time, let's get started. First word that is rigorous means कठोर या फिर सख्त. आजकल यंग पीपल एक सख्त फिटनेस रूटीन को फॉलो करते हैं. हाउ टू से इन इंग्लिश? नाउअडेज यंग पीपल फॉलो अ रिगरस फिटनेस रूटीन. नेक्स्ट एग्जांपल है कमांडोज की ट्रेनिंग सख्त होती है. जो कमांडोज है उनकी ट्रेनिंग क्या होती है? काफी सख्त होती है. तो यहाँ सख्त के लिए हम रिगरस यूज करेंगे. द ट्रेनिंग ऑफ कमांडोज इज रिगरस. अब कमांडोज तो बहुत सारे हैं लेकिन उसके साथ हमने इज क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो कमांडोज नहीं है बल्कि ट्रेनिंग है. द ट्रेनिंग ऑफ कमांडोज इज रिगरस. हमारी डांस प्रैक्टिस बहुत कठोर थी. आवर डांस प्रैक्टिस वाज वेरी रिगरस. नाउ लेट्स जंप टू द सेकंड वर्ड दैट इज रश आउट. मीन्स जल्दी में निकलना. जब हम जल्दी में कुछ करते करते कहीं निकल जाते हैं तो वहां हम यूज करते हैं रश आउट. एग्जाम्पल देखिए, वह बिना नाश्ता किए जल्दी में निकल गया. He rushed out without having breakfast. अब यहाँ पर रश की सेकेंड फॉर्म रस्ड का यूज किया है क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं. लड़के बस पकड़ने के लिए जल्दी में निकल गए. Boys rushed out to catch the bus. रिपोर्टर्स को खबर मिली और जल्दी में निकल गए. दो सेंटेंसेस हैं. रिपोर्टर्स को खबर मिली और फिर वो जल्दी में निकल गए. Reporters got the news and rushed out. So दो sentences को हमने एक बना दिया एंड से कि रिपोर्टर्स को खबर मिली और वो निकल गए. Reporters got the news and rushed out. नेक्स्ट वर्ड है convict. Convict का मतलब होता है अपराधी ठहराना या फिर किसी को दोषी ठहराना. एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. जज ने उसे चोरी के मामले में दोषी ठहराया. चोरी के मामले में The judge convicted him of theft. देखिए, चोर को हम thief बोलते हैं. अगर चोरी की बात हो तो वहां हम चोरी के लिए यूज करेंगे theft. The judge convicted him of theft. जज ने सबूतों के आधार पर उसे दोषी ठहराया. The judge convicted him based on the evidence. नेक्स्ट एग्जाम्पल है सबूत मिलते ही पुलिस ने उसे दोषी ठहरा दिया. As soon as the evidence was found, the police convicted him. Now let's come to the fourth word that is consent. Consent means सहमति होना या फिर किसी की अनुमति होना. एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं. लोग बिना किसी की सहमति के किसी का फोटो कैसे ले सकते हैं? How can people take photos of someone without their consent? नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसने मेरी सहमति के बिना फैसला कैसे ले लिया या फिर उसने मेरी सहमति के बिना फैसला ले लिया. He made the decision without my consent. He made the decision without my consent. बच्चे अपनी माता पिता की सहमति के बिना कुछ नहीं करते. Children do not do anything without the consent of their parents. Children do not do anything. मतलब बच्चे कुछ नहीं करते विदाउट द कंसेंट ऑफ देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की सहमति के बिना. नाउ लास्ट वर्ड दैट इज अनलाइकली. मीन्स कम संभावना होना या फिर संभावना ना होना किसी चीज की. उसके लिए हम यूज करते हैं अनलाइकली. एग्जाम्पल देखिए, आज बारिश होने की कम संभावना है या बारिश होने की संभावना नहीं है. इट इज अनलाइकली टू रेन टुडे. अब बस आने की कम संभावना है या फिर बस आने की संभावना नहीं है, बहुत देरी हो चुकी है तो मुझे नहीं लगता बस आएगी, तो बस आने की संभावना नहीं है. इट इज अनलाइकली दैट द बस विल अराइव नाउ. उसकी माफी मांगने की संभावना नहीं है. ही इज अनलाइकली टू अपोलोजाइज. अनलाइकली मीन्स संभावना नहीं है. ही इज अनलाइकली टू अपोलोजाइज. माफी मांगने की संभावना नहीं है. तो हमने आज 5 वर्ड किए हैं. फर्स्ट वर्ड था रिगरस जिसका मतलब था कठोर या सख्त.
नेक्स्ट रश आउट, जल्दी में निकलना। कन्विक्ट, अपराधी ठहराना। कंसेंट मीन्स किसी की सहमति लेना। और लास्ट वर्ड था अनलाइकली, मीन्स किसी की संभावना ना होना या फिर संभावना कम होना किसी चीज की। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।